दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज आपके समक्ष पुनः आचार्य पंडित नवीन चंद्र जी महाराज उपस्थित हैं और आज का विषय लोक आस्था का महापर्व छठ के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें सूर्य उपासना का सर्वश्रेष्ठ व्रत छठ पर हम लोग चर्चा करेंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि गया जी धाम में छठ पर्व किस तरह मनाया जाता है, छठ पर्व का क्या विधान रहा है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसका क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आचार्य पंडित श्री नवीन चंद्र जी महाराज से। आचार्य जी, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में उत्पन्न होता है कि कोई भी व्रत जिसकी शुरुआत कब की गई, उसका क्या महत्व है, उसको करने से क्या फ़ायदा होता है और उसे अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, जो निरंतरता के साथ उस व्रत को किया जाए। तो आज दर्शकों को आप बताएं, सूर्य उपासना का सर्वश्रेष्ठ व्रत छठ की शुरुआत कब की गई, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है और छठ व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इस पे हमारे दर्शकों को प्रकाश डाल। सबसे पहले मैं अद्यतन कालक्रम न्यूज परिवार को सूर्य षष्ठी व्रत का बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अत्यंत पवित्रता पूर्वक लोक आस्था का महापर्व सूर्य षष्ठी व्रत जो है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो किसी रामायण में माता सीता के द्वारा भी व्रत करने का प्रकरण मिलता है। महाभारत काल में पांडवों एवं द्रौपदी द्वारा भी व्रत करने का उद्धरण मिलता है। तो त्रेता काल में हुए भगवान राम, द्वापर काल में हुए भगवान कृष्ण के काल में द्रौपदी पांडव। एक और जो हम भविष्योत्तर पुराण उद्धरण की कथा सुनेंगे तो उसमें आया है राजा सरजाति की कथा, जिनकी पुत्री सुकन्या थी और च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, दीमक जैसा लग गया था, आँख केवल चमक रहा तो उसमें कांटा भोग देने के कारण रुधिर की धारा बहने लगी और राजा सरजाति को बहुत दुख भोगना पड़ा। और राजा सरजाति पुनः जाकर के च्यवन ऋषि से मिले और अपनी कन्या उनको दान में दे दी, सुकन्या। और सुकन्या ने यह व्रत किया और च्यवन ऋषि पुनः जवान हो गए, युवक हो गए, सारे रोग से निरोग हो गए। तो इसको हम काल की गणना से नहीं ले सकते कब ये घटना है, लेकिन पुराण उद्धृत ये है। अत्यंत प्राचीन व्रत हम कह सकते हैं इसको। एक बात। दूसरी बात, यह व्रत जो है सो 2 बार आता है, सब लोग जानते हैं, चैत में और कार्तिक में। लेकिन एक भाद्रपद मास में ही आता है, जिसको कम लोग जानते हैं और वो भी कम महत्व नहीं रखता है। अब रही बात छठ व्रत क्यों करते हैं? जन्म कुंडली में सूर्य अरिष्ट कारक हो या सूर्य से किसी प्रकार से कृपा प्राप्त करने की बात हो, संतान भाव बाधा युक्त हो या शरीर रोगग्रस्त हो, किसी विशेष रोग से ग्रसित हो, तो संतान बाधा, जन्म कुंडली की ग्रह बाधा, शरीर के रोग बाधा आदि के निवारण के लिए व्रत किया जाता है जी। और इस व्रत से लोग लाभान्वित होते हैं। यह व्रत जो है सो 4 दिन में लोग निर्वहन करते हैं। 4 दिन का तात्पर्य यह है कि एक दिन लोग नहाए खाए करते हैं,
नहाए खाए का तात्पर्य है, सब दिन तो किसी प्रकार से भोजन किए, नहा करके तो खाते हैं, लेकिन नियम नहीं रहता है। और इस दिन जो नियम रहता है, सो पवित्रता पूर्वक शुद्ध घी में बनाया हुआ भोजन भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं, जिसमें अरवा चावल, चने का दाल, लौकी की सब्जी की प्रधानता है। तो नहाए खाए उस प्रकार से करते हैं। पंचमी के शाम में सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल होता है, उस काल में खीर खाने का विधान आता है, जिसको लोग खारना भी कहते हैं, लोहंडा भी कहते हैं, लोहड़ा भी कहते हैं। जगह जगह पर प्रचलित भाषा में लोग बात करते हैं। पंचमी के दिन जो खीर खाते हैं, इसमें लवण वर्जित रहता है, लेकिन कुछ लोग नमक युक्त व्रत करती हैं, नमक भी भोग लगता है, जिसको लोग नून खंड के छठ कहते हैं। नून खंड के छठ, उसमें विशेष प्रकार के मन्नत रहने पर, विशेष प्रकार की कामना रहने पर कि हमको ये कामना की पूर्ति हो जाएगी, तब हम नून खंड के छठ करेंगे, उसमें ये आता है। षष्ठी के दिन अब उसी समय से निराजली चला। पंचमी के खीर खाने के बाद निराजली चला। निराजली रहते हुए पकवान वगैरह बना करके, फल से सुसज्जित करके, सूप में ले करके भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अस्ताचलगामी, अस्त काल के सूर्य होते रहते हैं, उसमें अर्घ्य दिया जाता है। और दूसरे दिन सुबह उदयकालीन लालिमा रहे, उसी समय अर्घ्य देना चाहिए, दूध और जल से। उदयकालीन अर्घ्य देने के बाद, पूजा करने के बाद अपना पारण करते हैं। अब रही बात भगवान के पूजन में, जो भी उपचार हो जाए कोई बात नहीं है। आचार्य जी, छठ व्रतियों को कोई विशेष परहेज करने का है, कोई विशेष नियम? मूल रूप से छठ व्रत पवित्रता पूर्वक एकाग्र मन से करनी चाहिए और भगवान का ध्यान लगाते हुए करनी चाहिए। आचार्य जी, दर्शकों का एक सवाल आया है कि छठी मैया का जब व्रत है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? इस पे प्रकाश डालें। इसमें हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार का उद्धरण आया है। एक तो षष्ठी देवी की चर्चा देवी भागवत में है। वो षष्ठी देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और एक राजा का संतान नष्ट हो चुका था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी सुरक्षार्थ षष्ठी देवी का अवतरण ब्रह्मा जी ने किया और वो बालक जीवित हो गया। तो इस कारण से बालकों की सुरक्षार्थ भी व्रत कह सकते हैं। षष्ठी देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री है। तो उनके व्रत में भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों देते? दूसरी बात यह आता है, स्कंद कहते हैं कार्तिक को। कार्तिक का भरण पोषण 6 माताओं ने किया था। उसको कृतिका भी कहते हैं, 6 कृतिकाओं ने किया था। तो भी षष्ठी हो गई, इसीलिए षष्ठी को स्कंद षष्ठी भी बोलते हैं। तीसरी बात में यह आता है, स्कंद माता जो कहते हैं या खोड़स मातृका में देवसेना का नाम आया है, उनकी पूजा का विधान आता है। तो षष्ठी देवी बालकों की सुरक्षार्थ की देवी है और हर मनोकामना पूर्ण करने की देवी हैं। षष्ठी से हो गई छठी मैया, षष्ठी से छठी अब वंश में हो गए। ये छठी मैया का प्रमाण मिलता है। और भगवान भास्कर जो हैं, उनकी अवतरण के साक्षी रहे हैं, षष्ठी देवी का अवतरण के साक्षी रहे हैं और बालक का जीवन दान भी उनके उपस्थिति में ही मिला। इस कारण से साक्षी रूप में भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। वो अर्घ्य के प्रिय हैं, दूध से जल से जो अर्घ्य देते हैं उसके वो प्रिय हैं।
तो छठी देवी का संबंध एक प्रकार से साक्षी के रूप में भगवान भास्कर की उपासना किया जाता है। व्रत है षष्ठी देवी का। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है कि भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय क्यों हैं और नमस्कार का क्या विधान है? आया है, अलंकार प्रिय विष्णु शंकरस्तु जल प्रिय नमस्कार प्रिय भानु अहम कृष्ण हरण प्रिय। जब भगवान कृष्ण गीता को उपदेश दे देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं तुमने क्या जाना? तो अर्जुन कहते हैं जिस प्रकार से भगवान विष्णु अलंकार के प्रिय हैं, शंकर भगवान जल के प्रिय हैं, भगवान भास्कर नमस्कार के प्रिय हैं, उसी प्रकार से मैं युद्ध भूमियों का प्रिय हूँ। तो भगवान के विष्णु की पूजा में अलंकार करनी चाहिए, सजावट करनी चाहिए। और शंकर भगवान की पूजा में देख तो कुछ न भी है तो एक लोटा जल अर्पण कर देते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान भास्कर अगर कुछ न भी है तो आप प्रणाम भी कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्य नोपजायते। जो भगवान भास्कर को प्रतिदिन नमस्कार करेगा वो उसके जीवन में 1000 जन्म तक दरिद्रता नहीं आएगी, सुसंपन्न बना रहेगा, भरा पूरा परिवार रहेगा, सभी धन से परिपूर्ण रहेगा। वो नमस्कार सही देते हैं। ये प्रकरण आया है। भगवान सूर्य को कितने तरह से नमस्कार कर सकते हैं? द्वादश नमस्कार के प्रिय, चूंकि द्वादश नाम आता है भगवान भास्कर का मुख्य रूप से, तो 12 बार नमस्कार करनी चाहिए और इनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। नमस्कार में जो दंडवतिया देते हैं, 6 व्रत में दंडवत देते जाते हैं, उसमें ध्यान देने जो बात है, पुरुष तो दंडवत कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ठेहुनिया देके दंडवत करें, शास्त्र सम्मत है। क्योंकि जो वक्षस्थल का भाग जो होता है वो भूमि से जब स्पर्श करता है तो धरती को कष्ट पहुंचता है और वो शापित का कारण बन जाते हैं। इसलिए माताएं भगवान भास्कर को दंडवत करते जाएं तो ठेहुनिया देते हुए दंडवत करें, साष्टांग नहीं करें, इससे परहेज करें। आचार्य जी, गया जी धाम में ऐसा मान्यता है कि भगवान सूर्य का तीनों काल का मंदिर स्थापित है और इसमें कई विद्वानों का अलग अलग मत है। आपका क्या राय है इस पे? अब अलग अलग मत है, उस पर तुम चर्चा नहीं कर सकते हैं, अपना मत जरूर दे सकते हैं। इनमें किन्हीं को कष्ट भी नहीं होना चाहिए। गयासुर के शरीर पर जब जग हुआ था आदिकाल में, जिसकी वायु पुराण में चर्चा और भी पुराण में चर्चा है, तो तीनों काल के सूर्य को आवाहित किया गया, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन। तो जो विद्वानों का मत है कि ब्राह्मणी घाट में मध्याह्नकालीन और पितामहेश्वर में प्रातःकालीन सूर्य हैं, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है जी। लेकिन इसमें हमारा एक मत जाता है। जी। स्वतंत्र भारत है, सबको कहने का अधिकार है, जी। अपना मत रखने का अधिकार है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से मैं भी अपना मत रख रहा हूँ। भविष्योत्तर पुराण में एक श्लोक आया है, उदय ब्रह्मणे रूपा। उदय काल में भगवान भास्कर ब्रह्म के रूप में रहते हैं। तो हमारा मत जाता है कि ब्राह्मणी घाट में प्रातःकालीन के सूर्य हैं, क्योंकि ब्रह्म रूप में रहने के कारण उस घाट का नाम ब्राह्मणी घाट पड़ा। घाट और नाम, भगवान भास्कर जो प्रातःकाल निकल रहे हैं ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मा के रूप में निकल रहे हैं, तो घाट का नाम ब्राह्मणी घाट नाम पड़ा। और मध्याह्न काल के सूर्य हो, घाट ब्राह्मणी घाट हो, यह तर्क संगत नहीं बैठता है। और ब्राह्मणी घाट में सुबह के अर्घ्य का भी महत्व जाता है।
इसलिए मेरे मतानुसार जो ब्रह्म रूप में है और ब्राह्मणी घाट है, वो ब्राह्मणी घाट में है, प्रातःकालीन सूर्य, और पूरे शिव परिवार और सूर्य परिवार पूरे साथ में है, संज्ञा छाया उषा प्रत्युषा सबके साथ में है। मध्याह्ने महेश्वर है, मध्याह्न काल महेश्वर रूप में रहते हैं, इसलिए पिता महेश्वर के बगल में शीतला मंदिर के प्रांगण में वो मध्याह्न काल के सूर्य हैं। अगर प्रातः काल के सूर्य उनको कहते हैं तो मध्याह्न महेश्वर तो होगा नहीं। तो हम ये कह रहे हैं उनकी बात माना जाए कि हमारा जो उद्धरण हुआ श्लोक कह रहा है उनकी बात माना जाए, किनके अनुसार चला जाए? तो महेश्वर के पास में है वो महेश के रूप में है, और अस्त माने स्वयं विष्णु, अस्त काल में विष्णु के रूप में होते हैं, तो विष्णुपाद के पास स्थित हैं सूर्य कुंड। जो जिस रूप में उनके पास वो स्थित हैं, वो प्रातः मध्याह्न कालीन महेश के पास स्थित हैं, सायंकालीन विष्णु के पास स्थित हैं, ये भी तर्क संगत मिलता है। तो उदय ब्रह्मणी रूप मध्याह्न महेश्वर अस्तमानेश्वर विष्णु त्रिमूर्ति से दिवाकर, इसको आधार लेते हैं। तो प्रातःकालीन सूर्य ब्राह्मणी घाट में, मध्याह्नकालीन सूर्य पिताम्बरेश्वर शीतला मंदिर प्रांगण में, अस्तकाल के सूर्य सूर्य कुंड में विराज रहे। ये मेरी मतानुसार है। आचार्य जी, दर्शकों के लिए कोई संदेश जो इस लोक आस्था के महापर्व छठ में किया जाए? दर्शकों के लिए एक संदेश यही है, मैं हाथ जोड़कर के विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि भगवान भास्कर को जो अर्घ्य देते हैं वो केवल कार्तिक या चैत मास में नहीं, अपने सब परिवार कल्याणार्थ पूरे सनातन धर्मियों का एक कर्तव्य बनता है कि भगवान भास्कर सभी के हैं। भगवान भास्कर के प्रकाश में रोग हरण की क्षमता है, विटामिन डी सबको प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की आराधना सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, चराचर जगत के प्राणी मात्र को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, दर्शक भी जान लें कि अब कुछ जगह से ऐसा सुनने में आता दैनिक समाचार पत्रों में कि दूसरे धर्म वाले भी छठ व्रत करने लगे हैं, और बुद्ध गया में विदेशी लोग भी, विदेशी प्रायः ईसाई से बिलोंग करते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग भी सूर्य के, हम जिस प्रकार से हम लोग करते उस प्रकार से वो लोग व्रत करने लगे, विदेशन लोग भी। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। तो जो लोग सूर्य भगवान से विटामिन डी प्राप्त करते हैं, रोग हरण क्षमता प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो क्या भगवान भास्कर केवल सनातन धर्मी को देते हैं? वो तो सभी को देते हैं, तो समूह की आराधना करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सनातन धर्मियों से यह आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन में एक नया विषय उतार लें, सभी लोग पालन करें। प्रत्येक दिन स्नान के बाद तुलसी जी में सूर्य का अर्घ अपने से ऊपर करके डालें, ताकि सूर्य का किरण जो है सो जल से होते हुए आपके शरीर में पड़े, आप बहुत निरोग होंगे, आपकी कंचन काया होगी, भगवान की प्रसन्नता होगी, आप पूरे परिवार धन धान्य संपदा स्वास्थ्य परिपूर्ण रहेंगे। आचार्य जी, कई विद्वानों का मत है कि तुलसी के पौधा में सूर्य का अर्घ नहीं देना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है? हम लोग अभी श्रवण किए हैं कि विष्णु रूप में भी भगवान भास्कर रहते हैं, और विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं आपको तुलसी। तो अगर जल देते हैं तो परहेज क्या है? ये भावना की बात है, आस्था की बात है, नकारात्मक की बात नहीं है। भगवान भक्त के अधीन है, भगवान के अधीन भक्त नहीं हो सकता है, भक्त के अधीन भगवान होते हैं। तो जो भी हम श्रद्धा से उन्हें निवेदन करेंगे वो स्वीकार करेंगे। हाँ, तुलसी तोड़ने में आया है कि रविवार को द्वादशी तिथि को संध्या में नहीं तोड़नी चाहिए, और रविवार को जल नहीं देना चाहिए, ऐसा भी आया है। और एकादशी व्रत जो निर्जला व्रत होता है
उस दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, चूँकि वो निर्जला व्रत में रहती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। परंतु अगर आपको आस्था है, विश्वास है, भक्ति है, तो आप जिस दिन भी देंगे, जैसे भी देंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। दर्शकों, आशा करता हूँ कि आचार्य जी के बातों से आप सब संतुष्ट हुए होंगे और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो रूपी अमृत वर्षा से ओतप्रोत हो सकें। नमस्कार।